हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो हमने कल कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताए थे, क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, और डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है कि कुछ थ्योरम्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। कुछ थ्योरम्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं, उन थ्योरम्स को हमें आज डिस्कस करना है। उसमें जो पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम हमारा कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? देखो, ये सब चीज़ आप जानते हो, लेकिन बस खाली एक ऐसे टर्म में आ गया है कि आपको लग रहा है ये तो अननोन आ गया, लेकिन वही डिवीजन आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो वही सब चीज़ें वही हैं, लेकिन बस केवल नाम इसका रिमाइंडर थ्योरम रख दिया गया। देखो क्या कहता है ये। जैसे मान लिया कोई पॉलिनोमियल है, लेट पीएक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इफ इट्स डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब पॉलिनोमियल भी ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री कम से कम 1 हो, इससे ऊपर कुछ भी हो, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो एक हमने पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है या 1 है, और एक रियल नंबर ले लिया, एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, अगर हमने px को x माइनस ए से डिवाइड किया तो देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो आएगा वो पी ए, उस पॉलिनोमियल में x की जगह ए रख दीजिए, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर आएगा। मतलब हमें डिवाइड करके लास्ट में रिमाइंडर तक नहीं पहुंचना है। इसका एडवांटेज समझ रहे हैं? कहता है कि पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लो कि बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दिया गया है, x के पावर 100 दिया हुआ है, डिग्री 100 है, और x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो हम करते रह जाएंगे, रिमाइंडर लाने लगे तो लाते ही रह जाएंगे। तो इस थ्योरम से हम विद इन सेकेंड्स हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। तो उस px को अगर x माइनस ए से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर वही आएगा जो x की जगह a रखने पे पॉलिनोमियल पे जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, याद रखिए। अभी इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ गए होंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये तो था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो अब दूसरा थ्योरम आता है कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फिर वही चीज, मान लिया एक पॉलिनोमियल px लिया जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, और a कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। ठीक है, इफ अब हमने ऐसा ले लिया, अगर a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इफ pa इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मतलब आएगा कि जो x माइनस a होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आने का मतलब है x माइनस a से पूरी तरह डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं? डिवाइजर इनटू कोसेंट। अब डिवाइजर तो जिसे डिवाइड किया x माइनस a से डिवाइड किया था, और कोसेंट तो आया ही हमारा है, तो x माइनस a क्या होगा? उसका एक फैक्टर हो गया ना px का, तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा क्या है? कन्वर्सली, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो जरूरी है कि pa भी 0 होगा। फिक्स है कि pa 0 होगा। ठीक है, समझ रहे? इसको भी क्वेश्चन समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगले थ्योरम की बात करते हैं। अगला थ्योरम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अभी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है देखिएगा। जैसे इसको समझिए, अगर मान लिया दो पॉलिनोमियल हमारे पास दिए गए हैं px और gx, यानी टू पॉलिनोमियल्स
और ये दिया गया है कि gx does not equal to 0, ठीक है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल rx एंड qx। दो पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम दो और पॉलिनोमियल qx और rx फाइंड कर सकते हैं सच दैट अब px क्या हो जाएगा gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर इस px को gx से डिवाइड किया तो qx कोसेंट आएगा और rx क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये लिखा गया है क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, rx आपका क्या क्या हो सकता है, rx 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, या तो इसकी डिग्री हमेशा इस gx से हमेशा कम है, ये हो सकता है। अब इसमें केस बना के चलते हैं, जब हमारा rx 0, जब हमारा rx 0 हो जाए, ये 0 हो गया, उस केस में क्या होगा, ये gx क्या होगा, px का एक फैक्टर हो जाएगा, देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। चलो अब बात करते हैं, अगर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, अगर इस px की डिग्री इस gx से बड़ी है तो डिवाइड जब करोगे तो इस qx की डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री माइनस इसकी डिग्री के बराबर आएगी, क्योंकि अगर ये 5 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो qx क्या आएगा, 3 डिग्री का आएगा, तभी तो डिवाइड हो पाएगा। तो इसका मतलब है अगर इस px की डिग्री gx से ज्यादा है तो इस qx की डिग्री जो आएगी, इसकी डिग्री माइनस इसकी डिग्री आएगी, ठीक। अगला देखिएगा, अगर डिग्री ऑफ px और gx की डिग्री बराबर हो जाए तो क्या होगा, तब यहाँ पे qx की डिग्री 0 आएगी, दोनों डिग्री बराबर हो गई तो वहां तो qx में कांस्टेंट टर्म ले जाएंगे ना, ये डिग्री ऑफ qx इक्वल टू 0 और इसकी डिग्री जो rx होगी ये हमेशा gx से कम आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाय दिस, px से qx gx को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो अब हमें पहले किससे डिवाइड करना है, 1 माइनस 2x से डिवाइड करना है। इसको आप क्या करो, x माइनस हमने पढ़ा था ना, उसको x माइनस a टाइप में बदलो, तो -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, इससे डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, इसका मतलब f 1/2, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू f 1/2, मीन्स जो f 1/2 आएगा यही हमारा रिमाइंडर होगा, तो निकाल लेते हैं। 1/2 का क्यूब -6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 -4, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1/8, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/8 माइनस 6/4 प्लस 1 माइनस 4, इसको सॉल्व कीजिए, -3 और -24 -12 -36 और +1 मतलब -35/8। यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कौन सा थ्योरम लगाया है, पहला थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम लगाया कि अगर px को x - a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा, तो वहीं से यहाँ लिखा
gx से हम इसको डिवाइड किया तो gx क्या है 1 माइनस 2x, इसको x माइनस a के फॉर्म में बनाया, 2 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब इसको 0 की इक्वेट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो इसी पे निकाल दिया, जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सो दैट x plus 1 and 2x minus 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, तो टू शो x plus 1 and 2x minus 3 are factors of, इसको मान लिया px है, px, it is necessary, it is sufficient condition to show f, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -1, f minus 1 is equal to 0 and यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, f 3/2 is equal to 0, तो यही सफिशिएंट कंडीशन होगा। अब हम f minus 1 निकाल लेते हैं, इसको fx ही मान लीजिए, ये हमारा मान लिया कि fx, -1 निकालना है तो 2 इंटू -1 का क्यूब -9 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 12, ये हो गया -2 -9 -1 प्लस 12, दैट विल बी 12 minus 12, दैट विल बी 0, ये 0 आ गया। अब जैसे f 3/2 इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का क्यूब -9 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, ये हो गया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 6 प्लस 48/4, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 48 प्लस 6 54, 81/4 माइनस 81/4, दैट मीन्स 0, तो जब दोनों 0 हो गया जिसका मतलब फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, ये क्या होगा x plus 1 और x minus 3/2 से क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। ओके, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा कहता है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x plus 1 and x plus 2 आर कोफैक्टर्स ऑफ px, तो सिंस x plus 1 and x plus 2 are factors of px, hence p, यहाँ से x value -1 is equal to 0 and p -2 is equal to 0 होगा, फैक्टर है तो p -1 और p -2 0 होगा, तो अब यहाँ रख देते हैं, implies that p -1 is equal to 0 का मतलब हो गया -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 3 प्लस 2 अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू 0 implies that 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन वन बना दिया। यहाँ से हो जाएगा -8 12 माइनस प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 अब सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को अगर सेपरेट कर दें 2 - 1 कर देते हैं, 2 - 1 तो 4 अल्फा में से 2 अल्फा जाएगा, 2 अल्फा ये 0 हो गया, -4 + 2 -2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + 2 0। ये हमारा अल्फा एंड बीटा फाइंड हो गया। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x³ + x² - 22x + 9। इसमें क्या हम ऐड करेंगे सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3x² + 7x - 6। इसका मतलब इसको इसके डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो हमें वही बताने क्या ऐड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट px इक्वल टू एंड qx इज इक्वल टू ठीक। इसका मतलब है अगर px को इसको gx मान लेते हैं, हमने gx से डिवाइड किया तो कुछ कोसेंट आ रहा होगा प्लस रिमाइंडर आ रहा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा नहीं तभी तो डिविजिबल नहीं है। तो जो ये आ रहा होगा इसी को मिटाना है, जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब देखते हैं ऐड या सेपरेट जो भी करने पे आता है। अब देखते हैं क्या आएगा। पहले रिमाइंडर आरएक्स निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां देखिए ये px डिग्री 3 है, gx की डिग्री 2 है, तो qx की डिग्री rx डिग्री हमेशा gx से कम आएगी, तो इसका मतलब 2 से कम आएगी, तो लीनियर आएगा। इसका मतलब लीनियर या कांस्टेंट हो सकता है। चलिए तो हम डिवाइड करते हैं, तो 3x² + 7x - 6 3x³ + x² - 20x + 9। चलिए 3 यहाँ x ले लिया, 3x³ + 7x² - 12x माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो गया -6x² - 10x + 9, तो -2 बार ले जाओ, तो -6x² - 14x - 12 प्लस प्लस प्लस, एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ, 3x³ + 7x² - 6x, सॉरी -6x आएगा -6x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² और यहाँ पे हो जाएगा 16x। ठीक,
अब -2 पर ले गया तो ठीक, अब ये हो गया -2x और ये +12 आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब इसका मतलब है, देखो बेटा, अब इसका मतलब है कि अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 3x³ + x² - 22x + 9 = डिवाइजर क्या है 3x² + 7x - 6, ये डिवाइजर हो गया। कोसेंट क्या आया x - 2 और रिमाइंडर क्या गया -2x - 3। अब बताओ इसको, इसमें क्या ऐड करेंगे, मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो in px we have to add, क्या ऐड करना पड़ेगा, ये निगेटिव साइन के साथ है 2x + 3 ऐड कर देते हैं, देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो क्या होगा, वो आपका पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि ये यहीं ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो px = qx * gx * px हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहीं ऐड करने पे हमें वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, आंसर हमारा क्या हो गया 2x + 3 ऐड करना है, ये ऐड करना है। अगर यहाँ पे +2x + 3 आता तो क्या ऐड करना पड़ता, -2x - 3 ऐड करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। फिर वही अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको px मान लेना, इसको gx मान लेना, ठीक है, हम डिवीजन अप्लाई करते हैं। x² + x - 12 x³ - 6x² - 15x + 80। चलो डिवाइड करते हैं, यहाँ x क्या आएगा, ये हो गया x³ + x² - 12x प्लस -7x² - 3x + 80, तो -7 मान में जाइए, प्लस माइनस, ये हो गया 4x - 4। ठीक है, अब देखो ये रिमाइंडर आ गया 4x - 4। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x³ - 6x² - 15x + 80 = डिवाइजर x² + x - 12 इंटू कोसेंट x - 7 प्लस रिमाइंडर 4x - 4। अब बताओ इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करने पे ये 0 हो जाएगा, इसी का कन्वर्स, इसका मतलब hence if px in px we have to subtract (4x - 4) to be completely divisible.
कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4x - 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 हो गया तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x - 4 should be subtracted to be completely divisible। नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, कहता है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट qx एंड रिमाइंडर rx ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx। fx को gx से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो फाइंड कीजिए और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कीजिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर वही अप्लाई लॉन्ग डिवीजन, fx हमारा हो गया 10x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलो 2 5 क्या 10 x स्क्वायर 10x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, सॉरी तो 5x क्यूब इधर कहीं ले लेते हैं, 5x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल, इसको पहले लिख लिया, 5x क्यूब माइनस 67x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। 5x लाना है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्लस 5/2x। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चंस कहीं गड़बड़ लिखा बेटा, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। प्लस 17x क्यूब इसमें और है, क्वेश्चन नोट कर लिए फिर से, प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3। ठीक है, तभी कह रहे क्यों फ्रैक्शन में है। चलिए ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस माइनस 5 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 22x क्यूब माइनस 67x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3, तो प्लस 11 टाइम्स x ले जाइए, 22x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस माइनस माइनस 56x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3, तो माइनस टाइम्स 28 माइनस 56x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 20 प्लस माइनस प्लस, ये 0 हो गया, यहाँ से आएगा प्लस 9x प्लस 25। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखा जाए तो हमको क्या पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था कि कोसेंट और रिमाइंडर बताइए। तो ये हमारा कोसेंट हो गया qx और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया rx।
अब बोला था अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। इसका मतलब अब हम क्या करना करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, देखेंगे ये आ गया तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन आप खुद से करेंगे, वेरिफिकेशन आपको करना है। बाय योरसेल्फ वेरिफिकेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है इफ 1 and -2 आर जीरोस ऑफ दिस फाइंड द अदर जीरोस। अब देखो पहले इसके कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स आएंगे, डिग्री 4 है, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं, तो 4 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आपको दिया है और 2 रूट्स आपको पूछ रहा है, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंस 1 and -2 are zeros of fx, then x minus 1 and x plus 2 are factors of fx, that is x minus 1 x plus 2, that means x square plus x minus 2 is a factor. Now we have to find the other factor for remaining zeros. एक फैक्टर हमको मिल गया है, अब बाकी एक फैक्टर मिल जाएगा जिससे हम बाकी जीरोस निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड किया, इसको x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, इससे इसको डिवाइड किया, ठीक। चलिए तो यहां से x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस ये गया माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12, तो प्लस 4 गड़बड़ हो रहा है। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस आएगा तभी गड़बड़ हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब आएगा, फिर अब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 लगा दीजिए, अब देखिए माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 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 माइनस प्लस 8x है, यह माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, फिर से किया जाए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सही लिखे, पहले देख लेते हैं। स्क्वायर प्लस x माइनस 2
एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। चलिए करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ले गया तो यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, यहाँ माइनस 5x ले गया तो माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 10x प्लस प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब दूसरा फैक्टर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ अदर टू जीरोस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड इसका मतलब दो अदर जीरोस कौन कौन से हैं, एक x इक्वल टू 2 है और एक x इक्वल टू 3। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए होंगे आप। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब इस पे बेस्ड एक क्लास शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।